लिखी है, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखो चुका चुकी तो परफेक्ट की पहचान होती है और था थी थे होती है पास्ट की। तो सेंटेंस हमारा बना क्या, पास्ट परफेक्ट। ठीक है। या हमने लिखा या लिया था, आए थे, गई थी। लिया था, आए थे, गई थी, या फिर आया, आई, गए, यानी कि था थी थे न भी आए तब भी हमारा वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है। ठीक, आदि शब्द आते हैं। इसमें भूतकाल में हुए किसी कार्य से पहले अन्य किसी पूर्ण हुए कार्य की बात करते हैं। देखिए ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझनी होगी। इसमें ये कहना चाह रहा है अगर कोई कार्य भूतकाल में होता है और उससे भी पहले किसी भूतकाल में हुए कार्य का हम जिक्र करते हैं तो पास्ट का भी पास्ट कहलाता है। यानी कि पास्ट से जो पहले एक टाइम पीरियड से पहले जो हमने कोई कार्य किया है वो सेंटेंस हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ और नियम भी हैं। एक मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है इसकी, उम्मीद करता हूँ शायद आप उसको पढ़ के समझ जाएं। ये है, इट इज़ यूज टू मेक क्लियर दैट वन एक्शन हैड बीन हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट। मतलब यह स्पष्ट करता है कि पास्ट के किसी एक्शन से पहले भी एक एक्शन घटित हो चुका है, एक एक्शन हो चुका है, उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं बनता है। यहाँ लिखा मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं बनता है, इसलिए इसमें दो टेंस बनते हैं। इसलिए इसमें दो टेंस बनते हैं। एक टेंस तो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब बनते हैं, किन कंडीशंस में बनते हैं और कैसे हम इनको पहचानेंगे, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट बनना है और कौन सा पास्ट परफेक्ट में बनना है, तो इसको जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, ये दो सेंटेंस होते कैसे हैं। देखिएगा यहाँ दो एग्जाम्पल है, पुलिस के पहुँचने से पहले चोर भाग गए थे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, पिताजी के आने के बाद माँ ने खाना बनाया था। तो ये पहला हमारा सेंटेंस है, इसमें भी दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक तो यह सेंटेंस है और एक ये वाला सेंटेंस है जो कि पहले यानी कि बिफोर से जुड़े हुए हैं। दूसरा वाक्य देखिएगा, पिताजी के आने के यानी कि पिताजी के आने के बाद, ये एक वाक्य है, माँ ने खाना बनाया था ये दूसरा वाक्य है जो कि एक बाद यानी कि आफ्टर कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। अब इसमें से कौन सा टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है बनना है, कौन सा टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनना है, इसको पहचान करने के लिए मैंने कुछ रूल्स कुछ लाइंस लिखी हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला पॉइंट है, दोनों टेंस बिफोर जिसको हिंदी में कहते हैं पहले या पूर्व, या आफ्टर जिसको हिंदी में कहते हैं बाद या पश्चात, कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। यानी कि दो टेंस जो हमारे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हम दो कंजंक्शन से जोड़ते हैं, दो में से कोई एक कंजंक्शन एक सेंटेंस में आएगा, जैसे कि या तो बिफोर हो सकता है या आफ्टर हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, जिस वाक्य में कार्य पहले पूर्ण होता है, जिस वाक्य में कार्य पहले होना पाया जाता है कि पहले पूर्ण हो रहा है, उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत खास पॉइंट है, इसको याद रखना, जो काम पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक। तीसरा पॉइंट है, जिस वाक्य में कार्य बाद में पूर्ण होता है उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मतलब क्या है इसका, जिस सेंटेंस में जिस वाक्य का काम बाद में हो रहा है उसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट को। तो ये दो पॉइंट आपको खास तो याद रखने हैं ये पहचानने के लिए। क्या पहचाना है आपको, पहले होने वाला काम बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में होने वाला काम बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ ज़्यादा मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए, मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार इसको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ लिएगा। देखिएगा, जो वाक्य पहले या पूर्व
यानी कि बिफोर, जो वाक्य पहले या पूर्व कंजंक्शन से जुड़ते हैं उसमें बाद वाला वाक्य, यानी दो टेंस होते हैं ना, बाद वाला वाक्य पहले बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर कंजंक्शन लिखते हैं, फिर कंजंक्शन के बाद, कंजंक्शन क्या होता है, बिफोर, बिफोर कंजंक्शन के बाद हिंदी वाला पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखनी है जो कि नोट करना है आपको, पास्ट परफेक्ट, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को ही निगेटिव या इंटरोगेटिव में बनाते हैं। मतलब जिस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन बिफोर का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस को ही निगेटिव या इंटरोगेटिव में बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो वाक्य बाद या पश्चात यानी कि आफ्टर कंजंक्शन से जुड़ते हैं उसमें बाद वाला वाक्य पहले बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिर कंजंक्शन आफ्टर लिख देते हैं और आफ्टर के बाद हिंदी वाला पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, और देखो खास बात क्या है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में कंजंक्शन आफ्टर का प्रयोग करते हैं उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही निगेटिव या इंटरोगेटिव में बनाते हैं। ये थोड़ा मैं डिटेल में समझाया इसको। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल सीखते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे गोल्डन रूल लिखे हैं दो, 1 और 2। अगर आपको मेरी पिछली जो मैंने स्टोरी बताई आपको, लॉन्ग स्टोरी कहानी, वो समझ में नहीं आई है तो आप ये 2 रूल याद रख लीजिएगा। यह है गोल्डन रूल जिसको आप याद करके पास्ट परफेक्ट टेंस में गलती नहीं करेंगे। वो क्या है, बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। समझे, बिफोर जो कंजंक्शन होता है उसके बाद जो हम सेंटेंस लिखते हैं वो हमेशा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा वो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखिएगा, आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। आफ्टर के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको रट लो, दिमाग में डाल लीजिएगा, तो आप कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में गलती नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, अब क्या है, अब देखो मैंने बताया आपको, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो अकेला तो बनता नहीं है, उसके साथ 2 टेंस होते हैं और बीच में होता है कंजंक्शन। लेकिन हमको पहले पास्ट परफेक्ट टेंस तो सीखना होगा, यानी कि अब हम क्या करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक सिंगल पार्ट यानी कि एक सिंगल सेंटेंस सीख लेते हैं ताकि हम उसको बाद में बनाने में हमको हेल्प मिले। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सिर्फ सिंगल वाक्य सीखने के लिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सीख लेते हैं, जिसके हेल्पिंग वर्ब पहले पढ़ लेते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी हो हेल्पिंग वर्ब हमको हैड ही लगाना है। और प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसको बनाने का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपना कार्य पूरा कर चुका था, वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। चुका तो क्लियर पता लगा हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी सॉरी पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। लेकिन ये अकेला सेंटेंस है भी इनकम्प्लीट जब तक हम इससे बिफोर या आफ्टर से नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हम इसको आपको सिर्फ इसका टुकड़ा सिखा रहे हैं, एक पार्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, हम इसका कंप्लीट सेंटेंस आपको बाद में बताएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, वे मैच जीत गए थे। अब थे होता पास्ट, अब गए हमारा पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है, लेकिन हम यहाँ इसको बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट की तरह। कैसे बनाएंगे इसको, दे हैड वॉन द मैच। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा, हम स्टेशन पहुँच चुके थे। तो कैसे बनाएंगे, वी हैड रीच्ड स्टेशन। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल यहाँ दिया है, वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। नहीं तो नेगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, चोर नहीं भाग चुका था। नहीं भाग चुका था,
तो सेंटेंस बनाएंगे द थीफ हैड नॉट रन अवे। भागने की थर्ड फॉर्म भी रन होती है, सेकंड फॉर्म रैन होती है, फर्स्ट फॉर्म भी रन होती है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। रेखा कपड़े नहीं धो चुकी थी। रेखा कपड़े नहीं धो चुकी थी, कैसे बनाएंगे? रेखा हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। रेखा हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। चलते इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हम करेंगे इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द लगकर आता है, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे हम। तो उसको बनाने का रूल होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या आप दिल्ली पहुंच चुके थे? क्या इंटरोगेटिव यस नो टाइप, चुके थे पास्ट परफेक्ट, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? हैड यू रीच्ड दिल्ली। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी? क्या इंटरोगेटिव यस नो टाइप नेगेटिव है, इंटरोगेटिव यस नो टाइप का नेगेटिव सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे? हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, क्या विद्यार्थी स्कूल से चले गए थे? क्या विद्यार्थी स्कूल से चले गए थे? तो बनाएंगे हैड द स्टूडेंट्स गॉन फ्रॉम स्कूल। हैड द स्टूडेंट्स गॉन फ्रॉम स्कूल। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप। इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप की पहचान क्या होती है? इसमें हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे। इनकी अंग्रेजी सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। ठीक, तो रूल क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या? कब, कौन, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप का पहला एग्जाम्पल है, वह खाना क्यों नहीं बना चुकी थी? क्यों क्या है हमारा? क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम पहले लाएंगे। वाई हैड शी, ये इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज भी हम यहाँ करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, क्या? द फूड, ये ऑब्जेक्ट आएगा। तो वाक्य हुआ हमारा वाई हैड शी नॉट कुक्ड द फूड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, मेहमान कब आ चुके थे? कब यानी कि क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हेन हैड द गेस्ट्स। द गेस्ट्स के यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। मेहमान कब आ चुके थे? व्हेन हैड द गेस्ट्स कम। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, पुलिस 40 चोरों को कैसे पकड़ चुकी थी? तो बनाएंगे इसको, हाउ हैड द पुलिस कॉट। पकड़ने की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, और अरेस्ट गिरफ्तार करना होता है तो उसकी थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। यानी कॉट या अरेस्टेड में से कोई भी एक वर्ब हम यहाँ यूज कर सकते हैं। किसको पकड़ा? 40 थीव्स। थीव सिंगुलर नाउन होता है, लास्ट में एफ है, जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो एफ हट जाएगा और क्या करेंगे हम? VES पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? थीव्स। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हाउ हैड द पुलिस कॉट ऑब्लिक अरेस्टेड 40 थीव्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एंड अफर्मेटिव ये सेंटेंस खत्म हुए। तो हमने यहाँ पे सीखा कि सिंगल पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, लेकिन हमने ये बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम सिंगल नहीं बनाते हैं, अकेला नहीं बनाते हैं, ये दो सेंटेंस को मिलकर एक पूरा सेंटेंस बनता है। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके कंप्लीट सेंटेंस का, कि हम दोनों सेंटेंस को मिलाकर कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। तो उसको बनाने का रूल क्या होगा बड़े सेंटेंस को? सबसे पहले हम पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट।
देन कंजंक्शन आफ्टर, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर के केस में। अगर किसी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आता है तो उस सेंटेंस का रूल ये होगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में पहले या पूर्व शब्द आता है यानी कि बिफोर, तो उस सेंटेंस का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हैड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट बिफोर के बाद, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने बताया था बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो ये रूल आपको याद रखना है। आफ्टर के बाद क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, और बिफोर के बाद क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। यहाँ देखिएगा, अगर आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, पुलिस के पहुँचने से पहले चोर भाग गए थे। तो देखिएगा, एक सेंटेंस तो यहाँ पर ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, और ये किससे जुड़ा है? पहले से। तो उसको बनाने का नियम देखना एक क्या है कि हम उसको क्रॉस कर देते हैं। जो बाद वाला सेंटेंस है उसको पहले बनाएंगे और जो पहले वाला सेंटेंस है उसको बाद में बनाएंगे, और ये जो कंजक्शन है हमारा पहले, इसको हम बीच में रह देंगे। ठीक है, एक नियम तो इसका ये है। दूसरा मैंने बताया था, जो कार्य पहले ख़त्म होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो उसमें काम पहले कौन सा हो रहा है? चोरों के भागने का। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो उसको स्टार्टिंग बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? द थीव्स हैड रन अवे, द थीव्स हैड रन अवे। देन हम कंजक्शन लिखेंगे बिफोर, बिफोर के बाद क्या बनाएंगे? पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे बनाएंगे? द पुलिस केम। तो पूरा वाक्य बना, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, मतलब पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, पिताजी के आने के बाद। इसमें देखो बाद का जिक्र किया हमने, माँ ने खाना बनाया था। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में हो रहा है। बाद, माँ ने खाना बनाया था, नहीं ये वाला काम बाद में हो रहा था। ये बनेगा किसमें? ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पिताजी के आने यानी पिताजी पहले आ जाएंगे तो ये बनेगा हमारा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, रूल वही फॉलो करेंगे, बाद वाला सेंटेंस पहले बनाएंगे और पहले वाला बाद में बनाएंगे, और ये कंजक्शन आफ्टर बीच में रहेगा। तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। पहले आएंगे इसको, द मदर कुक्ड फूड, देन कंजक्शन आफ्टर, उसके बाद पहले वाला हिंदी वाला वाक्य हम बाद में बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो बनेगा द फादर हैड कम। तो पूरा वाक्य बना, द मदर कुक्ड फूड आफ्टर द फादर हैड कम। ठीक है, और देखिएगा आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि आफ्टर के बाद क्या आ रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। मैंने गोल्डन रूल्स में लिखा था कि बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपकी हेल्प करेगा सेंटेंस को बनाने में। चलते हैं नेगेटिव की तरफ। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है? आफ्टर वाले केस में, आफ्टर वाले केस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आफ्टर के बाद मैंने बताया था हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा तो पहला आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अगर डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है गाइज, अब देखिएगा रूल नंबर 2, बिफोर के केस में अगर हमारे वाक्य में बिफोर लगाना हो तो पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर आया कंजक्शन, बिफोर के बाद फिर दूसरा वाक्य बनता है हमारा, उसका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल में बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, सूर्य निकलने के बाद हम खेतों पर नहीं गए थे। तो निकलने के बाद ही हमने आफ्टर कंजंक्शन का यूज़ किया है बाद। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे और इस सेंटेंस को
बाद में बनाएंगे। अब ये देखना कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। तो बाद हम खेतों पर जाएंगे, तो ये काम बाद में हो रहा है, तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और ये वाक्य कैसे बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो इस सेंटेंस को पहले ले आएंगे हम और इसको ले आएंगे बाद में, और बीच में क्या रहेगा हमारे पास? कंजंक्शन। ओके गाइस, तो देखिए क्या बनाता है सेंटेंस हमारा? वी डिड नॉट गो टू फील्ड्स, वी डिड नॉट गो टू द फील्ड्स आफ्टर द सन हैड राइजन। तो ये बना हमारा पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के बाद क्या आता है? हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आ गया होगा आपको आसानी से। अब इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे स्कूल से वापस आने से पहले, मेरे स्कूल से वापस आने से पहले उसने अपना पाठ याद किया नहीं था, या उस ऐसे बोल सकते हैं उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। तो यहाँ भी दो सेंटेंस मिलेंगे हमको, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब देखना यह है कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। मेरे स्कूल से वापस आने से पहले उसने अपना पाठ याद किया नहीं था, तो पहले यानी ये वाला कार्य पहले हो रहा था, तो बनाएंगे किसमें हम? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो क्या करेंगे? पहले ये वाला सेंटेंस आएगा, देन उसके बाद ये वाला आएगा, और बीच में क्या आएगा? कंजंक्शन। ओके, तो बनाते हैं। उसने अपना पाठ याद नहीं किया था, तो शी हैड नॉट लर्नड हर लेसन, ठीक है। उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। फिर कंजंक्शन बिफोर, बिफोर के बाद हमारा आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेरे स्कूल वापस आने से पहले, तो बिफोर आई केम बैक फ्रॉम स्कूल। आई केम, कैम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आती है, बैक फ्रॉम स्कूल, ठीक है दोस्तों। इंटेरोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस, इसके मैंने दो रूल लिखे हैं, रूल देख लेते हैं। पहला रूल है बिफोर के लिए, जिसमें पहले लगाएंगे हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिफोर के बाद हमेशा आता है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ये आपको याद रखना है। तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं बताया था आपको, बिफोर वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस को ही इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था, बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। जब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो पहले कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो इससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है और कौन सा टेंस मुझे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। बस ये दो गोल्डन रूल आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आफ्टर के में लेना, यहाँ पर दूसरा रूल लिखा है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। और आफ्टर से पहले जो टेंस होगा फिर वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आफ्टर वाले टेंस में, जो आफ्टर वाला सेंटेंस होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं, ठीक। तो इस रूल से ही आपको यहाँ पता लग जाएगा कि हमको सेंटेंस कैसे बनाना है। बस आपको क्या करना है, बिफोर और आफ्टर की हिंदी आपको पता होती है। जहाँ पर पश्चात या बाद में आ जाए वो आफ्टर होता है, जहाँ पर पहले या पूर्व आ जाए वो बिफोर होता है। अब बिफोर और आफ्टर के दोनों रूल याद रख लो। क्या? बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। और दूसरी बात ये भी याद रख सकते हैं यहाँ पर कि बिफोर और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव में ही होता है। क्या? बिफोर और आफ्टर के बाद इंग्लिश में बनने वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव में ही होता है। तो इन दोनों से पहले जो बनता है सेंटेंस वो हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव या अफर्मेटिव तीनों चारों में हो सकता है, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या किसानों के खेत पर पहुंचने से पहले सूर्य निकल गया था। देखो हाँ, पहले आया, पहले को बोलते बिफोर, तो कौन सा रूल फॉलो होगा? ये वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हमने बताया था जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसको हम पहले बनाते हैं।
अंग्रेजी में, और पहले वाले को बाद में बनाते हैं। ठीक है, बेशक ये क्या सब यहाँ लग कर आया है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो ये वाला ही बनेगा। इट मीन समझ सकते हैं ये पूरा टेंस हमारा ब्रैकेट में है। ओके, और ये जो क्या है ये पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो उसको क्या को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या तो पहले वाले सेंटेंस में लग के आया, पहले वाले सेंटेंस में नहीं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस के फ्रंट पे क्या लगा हुआ है। ओके गाइस, तो देखते हैं, बनाते हैं इसको। सूर्य निकल गया था, तो उसको बनाएंगे किसमें हम, पास्ट परफेक्ट में, कि पहले वाला काम हो रहा सूर्य निकलने का। हैड द सन राइजन, उसके बाद बिफोर की अंग्रेजी, पहले की अंग्रेजी बिफोर, देन हम इस सेंटेंस को बनाएंगे किसमें, अफर्मेटिव में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। फार्मर रीच्ड द फील्ड, ठीक है, देखो बिफोर के बाद क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है विद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिएगा फार्मर्स रीच्ड द फील्ड, यानी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। क्या बच्चे के सोने के बाद, यहाँ पर बाद शब्द का यूज किया मैंने, क्या बच्चों के सोने के बाद उनकी माँ ने टीवी नहीं देखा था, उनकी माँ ने टीवी नहीं देखा था। देखिए ये क्या है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी कि इंटरोगेटिव यस नो टाइप का नेगेटिव है। मैंने बताया था बाद वाला जो सेंटेंस होता है ये हिंदी वाक्य में, इसको हम पहले बनाते हैं और पहले वाले को बाद में बनाते हैं। तो ये सेंटेंस पहले आएगा, ठीक है, ये सेंटेंस पहले बनाएंगे, इसको ये किससे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में आइएगा, क्योंकि ये काम बाद में हो रहा है, बाद में, जब माँ ने टीवी कभी देखा था, बाद में, बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था जो काम बाद में ख़त्म होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो काम पहले ख़त्म होता है इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग में होती है डिड, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक, तो हम डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा देयर मदर, देयर मदर की, बच्चों की मदर, बच्चे बहुत सारे हैं, इसका सिंगल पॉजिटिव क्या आएगा, देयर। ठीक है, देयर मदर नॉट वॉच टीवी। फिर उसके बाद क्या आएगा, आफ्टर, जो ये कंजंक्शन में काम कर रहा है इनको जोड़ रहा है। ओके, आफ्टर क्या, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, हैड आया यानी कि परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जैसे कि मैंने बताया आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो क्या बना, आफ्टर द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले सभी विद्यार्थी खड़े हो गए थे। इसमें पहले का जिक्र क्या, नहीं बिफोर। ओके, तो ये काम पहले हो रहा है, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, जिसको हम पहले ले आएंगे। कैसे बनेगा, हैड ऑल द स्टूडेंट्स, हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूड अप यानी कि थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म, खड़े हो गए थे। बिफोर, बिफोर किससे पहले, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, बिफोर के बाद क्या आता है, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस, और आप, मुझे लगता है आप गलती नहीं करेंगे। चलते हैं इंटेरोगेटिव WH टाइप की तरफ। इंटेरोगेटिव WH टाइप को बनाने के रूल देखिएगा, ये फिर बिफोर वाला रूल है, रूल वही है, बस हमने क्या किया है, हाँ हमने क्वेश्चन वर्ड, दोनों सेंटेंस के रूल में हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है। वही रूल आप पढ़ेंगे दोबारा से। यहाँ पर बिफोर के बाद हमेशा क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। और यहाँ भी हम इस टेंस को ही इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ पर यही सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव बनना, यानी बिफोर वाले में पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और आफ्टर वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जांपल देखते हैं। चोरों के भागने से पहले, हमने पहले में बिफोर का यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, पुलिस वहाँ क्यों नहीं पहुँची थी। अब क्यों क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड, इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे व्हाई। अब देखिए पहले वाला काम हो रहा है हमारा, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, जिसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। ओके, तो वाई हेल्पिंग वर्ब हैड द पुलिस नॉट रीच्ड देयर, पुलिस वहाँ क्यों नहीं पहुँची थी। बिफोर हमने ये कंजंक्शन यूज़ किया, बिफोर द थीव्स रैन अवे, चोरों के भागने से पहले। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा, बिफोर के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट, रैन, रन की सेकंड फॉर्म होती है। ओके, अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर कहाँ चला गया था। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, हम कौन से कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, आफ्टर यानी के बाद।
तो इस टेंस को हम पहले बनाएंगे, क्या है, डॉक्टर कहाँ चला गया था, जो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ये काम बाद में हो रहा है। तो वेयर डिड द डॉक्टर गो आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। देखो आफ्टर के बाद क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस आया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बारिश होने से पहले लड़कियां घर कब आई थी। पहले, बारिश होने से पहले लड़कियां घर कब आई थी, तो कैसे बनाएंगे इसको, When had the girls come to home before it rained। बिफोर के बाद क्या आता है हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और ये सेंटेंस हमने किससे बनाया, पास्ट परफेक्ट में, जिसमें कब हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जिसका यूज किया हमने यहाँ पर। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, द गर्ल्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है और कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। कहाँ है, टू होम। ओके, बिफोर, बिफोर के बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बारिश होने से पहले, बारिश होना, इट रेन्ड। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर इंटरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस भी खत्म हो गया है। मैं आपको कुछ सेंटेंस और समझाता हूँ जिसमें मैंने कुछ एडवर्ब्स का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, यूज ऑफ जस्ट, ऑलरेडी, व्हेन, रिसेंटली, येट, टिल, एटसेट्रा इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप मेरे पास आए मैं खाना खा चुका था। ठीक है, जब आप मेरे पास आए मैं खाना खा चुका, तो कैसे बनाएंगे इसको, मैं खाना खा चुका था। पहले इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, ये काम पहले हो रहा है। ठीक, तो आई हैड टेकन फूड, ये बना पास्ट परफेक्ट में, और व्हेन के बाद हमेशा क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। सुनिएगा क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन यू केम टू मी, जब आप मेरे पास आए, जब आप मेरे पास आए मैं खाना खा चुका था। ठीक, तो ये हमने किसका यूज़ किया है, व्हेन का। इस टेंस को हमने व्हेन से जोड़ दिया है। और देखिएगा इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं, व्हेन को पहले रख सकते हैं कैसे, व्हेन यू केम टू मी, फिर हमें कोमा लगाना होगा, व्हेन यू केम टू मी कोमा आई हैड टेकन फूड। हम दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3। वह कॉलेज से तभी आ गई थी जब आपने मुझे कॉल की थी। वह कॉलेज तभी आ गई थी जब आपने मुझे कॉल की। तो कैसे बनाएंगे, शी हैड कम फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, शी हैड कम फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, वह कॉलेज से तभी आ गई थी, व्हेन यू मेड अ कॉल टू मी, जब आपने मुझे कॉल की थी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने बनाया, वी हैड रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्टेड। जैसे कि हम सेंटेंस बनाते आ रहे थे, हम क्या करते हैं, बिफोर और आफ्टर या कभी कभी व्हेन से हम दोनों टेंस को जोड़ते हैं, पास्ट परफेक्ट को और पास्ट इंडेफिनिट को। तो ये जोड़ने का काम करता है। लेकिन हम कभी क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि हम बिफोर वाला सेंटेंस पहले ले आएँ। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ बनाया, बिफोर द रेन स्टार्टेड। ठीक, हमने ये टेंस पहले बनाया, बिफोर से जुड़ा हुआ। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोमा लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहा था उसको तो हम पहले लिख दिया। अब सेंटेंस जुड़ेगा कैसे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कोमा लगाया, जिससे को हम कॉन्टिन्यूएशन में लिख सकें। उसके बाद हमें क्या करा, पास्ट परफेक्ट वाला टेंस यानी ये वाला जो पहले बनाते हैं इसको बाद में लिख देंगे कोमे के। तो वी हैड रीच्ड होम। ठीक है, बात वही है कि अगर हम इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये सेंटेंस ये वाले इस वाले रूप में आ जाएगा। फिर बिफोर यहाँ पर एज ए कंजंक्शन यूज करेगा, यानी कोमा हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो सेंटेंस है ये दोनों में से किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, चाहे आपको इस फॉर्म में मिले चाहे आपको इस फॉर्म में मिले, बट आपको घबराना नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। और जब हम बात करते हैं व्हेन की पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो व्हेन के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है गाइस, 3 रूल आपको याद रखने हैं। तो ये टेंस हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश की अपनी तरफ समझाने की। फिर भी आपको कोई क्वेरी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सेंटेंस का आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।